औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से 7 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें आयत नंबर 1 से 5 में मुसलमानों की डेफिनेशन, उसके बाद 6-7 काफिर की डेफिनेशन। अब हम उससे भी सख्त तरीन लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं जो हैं मुनाफिक। और मुनाफिक को समझाने के लिए सूरह बकरा में आयत ने अल्लाह ताला ने थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया है, आयत नंबर 8 से लेके आयत नंबर 20 तक। तो इसको समझाने में थोड़ा मुश्किल होगा, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आयत में आगे बढ़ें, हम देखते हैं कि मुनाफिकों के बारे में कुछ तरह के जो मुनाफिक हैं उनके बारे में कुरान हमें क्या बताता है सूरह बकरा की शुरुआत में। फर्स्ट मुनाफिक जो है आयत नंबर 8 से 10 में, ऐसे मुनाफिक जो मुंह से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। वो लोग क्या कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आयत नंबर आप 8 पढ़िएगा, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तो वो लोग कहते हैं मुंह से कि हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, लेकिन दिल में यकीन नहीं होता है। इस्लाम के बारे में ना ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं और ना जानते हैं, खुल्लम खुल्ला इनकार करते हैं। ये है पहले दर्जे के लोग। अब दूसरा तरह का मुनाफिक के बारे में क्या बताया गया, ऐसे ग्रुप हैं जो अपने मतलब के लिए मुसलमान हैं, लेकिन दिल से वो इस्लाम को पसंद नहीं करते और शरीयत की बात को नापसंद करते हैं, जैसे दाढ़ी, नमाज, रोज़ा, इस्लामिक तरीके से ज़िंदगी बिताना, ये सब चीज़ वो लोग पसंद नहीं करते। अब तीसरा तरह का मुनाफिक के बारे में है, ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल तो किया लेकिन उनके दिल में शक होता है, लब्बो लुबाब शक, डाउट होता है और वो अंधेरे में ही पड़े रहते हैं। उन्हें सच का मालूमात सही से हो नहीं पाता है, थोड़ा इल्म होता है, थोड़ा गुमराही होता है, तो भटके हुए रहते हैं। और चौथे तरह का मुनाफिक है जिनको इस्लाम और इस्लामिक ज़िंदगी पसंद है, वो इस्लाम पे चलना चाहते हैं, लेकिन आजमाइश के वक्त उल्टे पाँव फिर जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये 4 तरह के मुनाफिक हम देखते हैं। और मुनाफिकों का अल्लाह ताला ने कुरान में नाम नहीं लिया। ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला ने किसी को भी मुनाफिक नहीं कहा। हाँ, हदीस में अब्दुल्ला इब्न उबय का नाम आता है, लेकिन उसे भी ज़ाहिरी तौर पे मुनाफिक नहीं कहा गया। खैर, और हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की सुन्नत को अपनाएं और किसी को मुनाफिक ना कहें, जबकि काफिर कहने की हमें इजाज़त नहीं है किसी को, जब तक वो कुफ्र की हालत में मर ना जाए, क्योंकि उसके दिल पे मुहर लगा और हम किसी को दिल पे झांकने नहीं देख सकते कि वो काफिर है कि मुसलमान है कि क्या है। खैर, तो हम जब आयत नंबर 8 के आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें पता चलती हैं मुनाफिकों के बारे में। जो 4 तरह का मुनाफिक मैंने ज़िक्र किया, उसमें है वमिनन नासी। यहाँ गौर करने की बात है कि लोगों में से, और जो मन लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मन का मतलब होता है सिंगुलर, और मन जो होता है वो सिंगुलर यूज़ होता है, मतलब एक के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर अल्लज़ीना नहीं इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर मन इस्तेमाल हुआ। अगर अल्लज़ीना इस्तेमाल होता तो वे लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सिंगुलर एक आदमी को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि कई लोगों में, नासी मैं यक़ूलु आमन्ना। देखिए आमन्ना भी लफ्ज़ प्लूरल है और यक़ूलु ये भी लफ्ज़ प्लूरल है, तो 2 प्लूरल यहाँ यूज़ किया है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि कोई एक इंसान, एक मुनाफिक एक गिरोह में ऐलान कर रहा है कि हम ईमान वाले हैं। हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं ईमान वाला हूँ, और वो मैं से मुराद वो पूरे ग्रुप को कहता है कि हम लोग सब ईमान वाले हैं, हालांकि और आखिरत पे यकीन रखने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वमा हुम बिमुमिनीन, और माँ लगा के स्ट्रेस जो है ज़्यादा दिया गया और ज़ोर दिया गया, मतलब बिल्कुल नहीं, वो ईमान वाले बिल्कुल नहीं है, उसके साथ भी लगाया गया अरबी में। तो वमा हुम बिमुमिनीन ये बता के अल्लाह ताला ने बता दिया कि हरगिज़ वो ईमान वाले नहीं हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम कुछ मुनाफिकों के बारे में समझते हैं। इसमें से एक नाम ख़ास कर लिया जाता है अब्दुल्ला इब्न उबय। अब्दुल्ला इब्न उबय
खजरज कबीले का रहने वाला था और वहाँ का वो सरदार बनने वाला था। तो 12 कबीले मिलकर उसको अपना सरदार चुनने वाले थे कि उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आप पहुँचे। और अंसार ने यसरिफ जो पुराना नाम था बाद में मदीना हो गया, उन सब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम चुन लिया, क्योंकि वो नबी भी थे, अल्लाह के रसूल थे। इसके वजह से अब्दुल्ला इब्न उबय बहुत चिढ़ गया, बहुत नाराज़ हुआ, क्योंकि वो हकीकत सी बात है उसको एक गद्दी मिलने वाला था और वो गद्दी छिन गया। तो उसने क्या सोचा, एक पॉलिटिकल लीडर कैसे सोचता है, देखिए एक मुनाफिक पॉलिटिकल लीडर कैसे सोचता है। वो सोचा कि अगर मैं इससे अलग करूं और खुल्लम खुल्ला दुश्मनी अपनाऊं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आगे फ्यूचर में मैं फिर कभी लीडर नहीं बन सकता। तो उसने क्या किया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया और अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करने लगा। और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते तो खुतबा से पहले वो ख़ुद खड़ा हो जाता है और लोगों को करता है, ऐ लोगों सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने वाले हैं, खुतबा देने वाले हैं, तो ध्यान से सुनो। इस तरह से वो जो उसको बोलने शुरू से मंच में बोलने की आदत थी उसको बरकरार रखना चाहता था, लोगों में अपना चेहरा लगातार दिखाते हुए अपने आप को पॉपुलर रखना चाहता था और मुसलमानों के बीच एक मुसलमान का मुखौटा लिए घूमते रहता था। लेकिन जब बदर की जंग का वक्त आया तो वो और उसके साथी पीछे हट गए। तो इससे क्या हुआ कि जो आगे आयत में बताया गया, वमा हुम बिमुमिनीन, वो हरगिज़ मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है, अल्लाह ताला जोर दे रहे हैं। ये साबित हो गया अब्दुल्ला इब्न उबय का। और अब नेक्स्ट खुतबा जब होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो जब खड़ा होता और कहने जाता तो सहाबा सब उसको खींच के बैठा देते, और इससे वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता कि वो खुतबा से उठ के, जुम्मा के खुतबा से उठ के बाहर जाने लगता। और कुछ लोग बाहर भी उनको कहते कि जब टोकते तो और गुस्से से कहता कि मुझे अब नमाज भी नहीं पढ़ना, मैं जा रहा हूँ। तो यही है मुनाफिक के एक निशानी के बारे में बताया गया है कि जब उसे समझाया जाता है तो वो और भड़क के निकल जाता है या बात को बिगाड़ देता है। तो ये एक पहलू हुआ अब्दुल्ला इब्न उबय का। हमें अब दो नज़रिए से देखना है, क्योंकि वहाँ पर बैकग्राउंड में दो तरह के लोग मिल रहे हैं, एक यहूदी भी मिल रहे हैं और एक अब्दुल्ला इब्न उबय टाइप के लोग भी मिल रहे हैं और कुछ अनपढ़ भी मिल रहे हैं। तो अब यहूदी के नज़रिए से देखें हम कि वो लोग, उन लोगों को क्यों मुनाफिक कहा गया। इसलिए मुनाफिक कहा गया क्योंकि इसमें दो तबके के लोग ज़्यादातर यहूदी में हुआ करते थे, और वो एक होते थे जैसे इमाम, लीडर लोग, बड़े बड़े लोग जो अपने आम कौम को वो खुतबा दिया करते थे, और उनको रब्बाई कहा जाता है। जैसे हमारे उलमा हैं उनके रब्बाई, रहबानिया रब्बाई कहा जाता है। तो वो रब्बाई क्या करते थे, वो अच्छी तरह से किताब पढ़े लिखे थे और वो अच्छी तरह से जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर आने वाले हैं, उनकी निशानियाँ उनको अच्छी तरह से मालूम थी, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह से पहचानते थे, ऐसे जैसे कि कुरान कहता है अपने बेटे को पहचानता, उस तरह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल के तौर पे पहचानते थे। इसके वजह से क्या हुआ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और आने के बाद लोगों में ये ज़ाहिर होने लगा तो उनको एक घबराहट पैदा हुआ। अब उनकी गद्दी छीनने का डर था, उनके इतने फॉलोअर्स थे, वो फॉलोअर्स छीनने का डर था, और यहाँ तक कि फॉलोअर्स, वो ख़ुद एक फॉलोअर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर बनने जाते अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेते, तो जो उनको बिल्कुल कबूल नहीं था। क्यों, अब तक तो वो टीचिंग, उस्ताद और क्या क्या नहीं, खुद जैसे आज के दौर पे मुफ्ती, फाजिल, कारी साहब, बड़ा हाफिज साहब, आलिम है बहुत बड़ा, मुहद्दिस है बहुत बड़ा, मुफस्सिर है बहुत बड़ा। अब इसको इतने लोग, इतने लाखों करोड़ों लोग सुनते, अब इनके सारे फॉलोअर ख़त्म हो जाएंगे, वो एकदम समझ लो अब वो सीखने वाला हो जाएगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने वाला हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में उनको शामिल होना पड़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो तकलीफ़ उठाना वो सब उठाना पड़ेगा। तो ये सब उनको करना पड़ता। इस घबराहट से, इस डर से उन्होंने क्या किया, अब अपना खुतबा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया। तो कुछ मुसलमान भी आज के दौर में इसी तरह से करते हैं। वो क्या करते हैं, जब भी कोई हक़ के लिए आवाज़ उठाता है, लोगों को कुरान और हदीस पढ़ने के लिए कहता है। बहुत सारी मस्जिदों में क्या है, कुरान की तफसीर की किताब, हदीस की किताबें जैसे सही बुखारी की मुकम्मल जिल्द, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, सुनन नसाई, इब्न माजा,
वगैरह वगैरह किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं है, और वो कोई एक किताब ऐसा उठा लेते हैं और वो किताब में हदीस की सेहत भी नहीं बताई रहती है, सही और गलत में, झूठ और सच में फ़र्क भी नहीं बताया रहता है। तो वो कुरान को छोड़कर, इन किताबों को छोड़कर वो उन किताबों के पीछे पड़ जाते हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते में इस तरह से भटका देते हैं। जबकि कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जो सहीहन में जो सही हदीस के किताबों में हैं, जैसे सही बुखारी और सही मुस्लिम, और दूसरे किताबों में ये फ़र्क कर दिया गया है कि सही क्या है, ज़ईफ़ क्या है, कौन सा मौदू है, कौन सा ज़ईफ़ ज़िदान है, वगैरह वगैरह। तो ये सब फ़र्क कर दिया रहता है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, यहाँ तक कि इनका शैतानी हथकंडा चला जाता है कि वो कहते हैं कि कुरान और हदीस सिर्फ़ उलमा तबके के लोगों को पढ़ने के लिए है, आम लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। जबकि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाता है हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस को उतारा है उसका फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन फ़ायदा कौन उठा सकते हैं? फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तकी, हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा वाले लोग उठा सकते हैं, जो सही और गलत में फ़र्क करके अपने आखिरत के बारे में सोचते हैं। ऐसा मंज़र जहाँ पर अगर नाकामयाब हो गए तो हमेशा की नाकामयाबी, हमेशा की नाकामयाबी। हम इमेजिन कर सकते हैं कि आज सारी नेमतें जो अल्लाह ताला हमको दे रहा है, अगर हमसे अल्लाह ताला छीन जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? दुख, तकलीफ़, आग, परेशानी, अंधेरा। तो इसी को जहन्नम कहते हैं। उसका फ़िक्र होता है और डर, उससे डर के वो सच को, अल्लाह को खोने से डरते हैं, अल्लाह की मोहब्बत को खोने से डरते हैं, क्योंकि अल्लाह जैसा मोहब्बत कोई नहीं करता, अल्लाह जैसा ख्याल कोई नहीं रखता। इस डर से, जैसे एक छोटा बच्चा, अगर उस छोटे बच्चे को, दूध पीते हुए बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाए तो वो रो रो के हो सकता है अपना जान हलाक कर ले, उस तरह से फ़िक्रमंद होते हैं और वो सही और गलत में फ़र्क करते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या है, आलिम बन जाते हैं, फाजिल बनते हैं। लेकिन कुरान खुद कहता है सूरह फातिर में आयत नंबर 28 में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से बिछड़ने का डर जिनको होता है, वो डरने वाले ही असल में उलमा होते हैं। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना ये आलिम बनने का पहचान नहीं है। आलिम बनने का पहचान है तकवा और अल्लाह से बिछड़ने का डर। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं हम मुसलमानों में भी घुस चुका है, जैसे इन यहूदियों में था, उलमा तबके में, इमाम और लीडर के तबके में। आजकल बहुत सारे मस्जिदों में भी ये पॉलिटिक्स चल रहा है। अल्लाह ताला हमको इन सब चीज़ों से बचाए, आमीन। अब जो दूसरा तबका है यहूदियों का, वो आम लोगों का तबका है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनते थे, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच उठना बैठना उनका होता था और सहाबा सबसे बातचीत होते रहता था। तो ऐसा वो सुनते रहते थे, और जब वो सुनते तो उनके उलमा, उनके इमाम जिस नबी के बारे में, आने के बारे में बताते, वो सारा बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेल खाता, इन लोगों से मेल खाता। तो ये वापस जाके अपने रबाई के पास कहते कि यही वो नबी है जिसके बारे में आप बताते थे। लेकिन ये रबाई क्या करते हैं, इमाम लोग क्या करते हैं, आज भी जैसे हम मुसलमानों के बहुत सारे मुफ्ती वगैरह, उनके पास जाइए, इमाम के पास जाइए और कुछ सच उगलवाने की कोशिश करिए, तो वो या तो अपनी नौकरी की वजह से या किसी और वजह से वो लोग क्या करते हैं, बात को घुमा देते हैं या दलील छुपा लेते हैं, हक बात को छुपा के वो बैठ जाते हैं। तो ये कितना बड़ा गुनाह है उसका अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि मुनाफिक के बारे में साफ साफ कुरान में कह दिया गया है, सूरह निसा में आयत नंबर 145 में, जो उस जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। क्या कहा गया है, इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरन। इसका मतलब है बेशक मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे, सबसे निचले दर्जे में, सबसे नीचे, सबसे ख़तरनाक अज़ाब अगर किसी को होगा तो इनको होगा, और तो हरगिज़ उनका कोई मददगार नहीं पाएगा और उनके मदद के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हक बात के लिए कभी खड़े नहीं हुए, इसलिए क़यामत में उनके मदद के लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। और ये जो इसमें हमको बताया गया, ये क्या कहते हैं रबाई, उसके बारे में भी कुरान हमें बताता है सूरह बकरा के आयत नंबर 76 में कि अतुहद्दिसूनकुम बिमा फ़तह अल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जिकुम बि इंद रब्बिकुम अफला ताक़िलून। कहते हैं क्या तुम उन्हें बतलाते हो, किन्हें? आम यहूदियों को कहते हैं कि क्या तुम उन्हें बतलाते हो जो अल्लाह ने तुम पर ज़ाहिर किया, ताकि वो उसके ज़रिए तुम्हारे रब के पास हुज्जत लाए। कौन लोग? सहाबा सब। सहाबा सबको जब मालूम हो जाए कि उनको सच मालूम है और वो सच छुपा रहे हैं,
तो ऐसा उनका यहाँ तक सोच बिगड़ चुका था कि अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। यहूदी उलमा जो है इस कदर बिगड़ चुके थे कि वो लोगों से और अपने आप से भी कहीं ना कहीं, जब आदमी झूठ का पैरोकार बन जाता है तो अपने लिए भी कभी ना कभी झूठ में फंस जाता है और उसी गुमान में जीने लगता है। और कहते क्या कि पास हुज्जत लाए तुम पर तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। मतलब क़यामत के दिन वो लोग खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे, मतलब गवाही देंगे कि इन लोग को सच मालूम था, इसलिए उनको बताओ मत, हम लोग अल्लाह पे ईमान लाते हैं और आखिरत पे ईमान लाते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी है, हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके वो अपने यहूदी आम लोगों को गुमराह करते और बाकी लोगों को गुमराह करते। तो अल्लाह ताला हमारे ऐसे उलमाओं को सही हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को भी इस भयानक मंज़र से बचाए, इस बड़ी दिल की बीमारी से बचाए, आमीन। तो इससे हमको ये पता चला कि किस बीमारी से वो जूझ रहे हैं। अब इसके बाद वाला आयत देखिएगा, आप पढ़ते हैं इसको। इसका आगे बढ़ने से पहले हम लोग दो पहलू को देखते हैं कि कुरान में लिखा हुआ अज़ाबुन अज़ीम, आयत नंबर 7 में हम जब पढ़ते हैं वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और आयत नंबर 10 में जब हम पढ़ते हैं वलहुम अज़ाबुन अलीम। अज़ीम और अलीम, ये दोनों लफ्ज़ अज़ाब के लिए अलग अलग शक्ल में इस्तेमाल किए हैं। अलीम का मतलब होता है कि कोई ऐसा तकलीफ़, एक ऐसा अज़ाब जो लगातार चलते रहेगा, जैसे दांत का दर्द बहुत दर्द दे रहा है और वो दर्द कम नहीं होगा, लगातार वो रहेगा और वो कम नहीं होगा, बढ़ते ही रहेगा, लगातार वो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अज़ीम का मतलब क्या है? अज़ीम का मतलब है कि वो बहुत ख़तरनाक तकलीफ़ होगा, बहुत बड़ी तकलीफ़, ये मतलब है। तो कुरान अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करता है, इसको भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। अब कुछ पहलू हम देखते हैं मक्का और मदीना में किस तरह के लोग पाए जाते थे, ताकि हम इस मसले को अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि ये मसला बहुत पेचीदा है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें। अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो हमको दूसरों को नहीं मुनाफिक कहना है। अगर हम उनमें ये सिफत देखते हैं तो हमें दूसरों को नहीं करना, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं भी मुनाफिक का नाम नहीं लिया और हमें भी किसी को मुनाफिक नहीं कहना है। तो हमें ये क्यों करना है? ताकि हम खुद अपने अंदर देखें कि हम कहीं मुनाफिक तो नहीं हैं। जैसे उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान के सबसे बड़े दर्जे में बोला जाता था कि वो बैठे रहते, सबसे बड़ा ईमान वाला कहा जाता था, जिसके रास्ते से शैतान भी नहीं गुजरता, ऐसा ईमान वाला। लेकिन जब हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मुनाफिक का लिस्ट आया तो सबसे पहले दौड़ के वो गए चेक करने के लिए, कहीं मैं तो इसमें शामिल नहीं हूँ, मेरा नाम तो इसमें नहीं है। तो गौर करने की बात है, यही ईमान का पहचान है कि जो भी ईमान वाला होगा वो हमेशा डरता रहेगा कि कहीं, और देखिए नबी सल्लल्लाहु, जबकि उनको जन्नत की बशारत भी मिल चुकी थी उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को, फिर भी वो सोच रहे कि कहीं जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में तो नहीं गिर जाएंगे। यही ईमान की पहचान है। इसी तरह से जो भी इल्म वाला होता है ना, वो झुकता है, वो लोगों के सामने अकड़ता नहीं है, वो झुकता है। इसी तरह से हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग झुके और हमेशा इस डर से, इस घबराते हुए और इस उम्मीद से ज़िंदगी बिताएं। घबराहट इस बात का कि कहीं हम जहन्नम में ना चले जाएं, इसलिए हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहें कि पता नहीं कौन सी गुनाह हमें जहन्नम की तरफ, या कौन सा चीज़ जो हम नहीं जानते कि हमारे अंदर निफाक वाला मामला हो जाए, उससे हम जहन्नम की तरफ चले जाए। और निफाक कहते ही हैं छिपकली के बिल को, जो दोनों तरफ से खुला रहता है, तो मुंह होता है उसका। तो ये लोग भी इस तरह से होते हैं ना कि कुछ ज़बान से कुछ और कहते हैं, दिल में कुछ और होता है। या इस्लाम कबूल करते हैं, एक तरफ से इस्लाम बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जब मुसीबत आता है, आजमाइश आता है, या कोई और वजह लालच आता है, तो वहाँ से तुरंत निकल भी जाता है, मतलब इस्लाम से बाहर भी हो जाते हैं। तो इसी को कहा गया है मुनाफिक। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया है। तो हम लोग ये देखते हैं कि मक्का में भी 3 तरह के लोग हुआ करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे। एक जो एकदम सख्त तरीन कुफार थे, ठीक है, और वो इस्लाम को बहुत बुरी तरह से नापसंद करते थे, मतलब हार्ड लाइन एनिमी, बहुत बड़े दुश्मन। और दूसरे क्या है, वो लोग जो मुसलमान होना तो चाहते थे या गैर मुसलमान भी थे, तो वो लोग क्या है,
शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को, क्योंकि उनको सच और झूठ से ज़्यादा कुछ लेना नहीं होता था, इसलिए दोनों पक्षों को मिलाकर शांति बनाए रखने की कोशिश करते थे। ये दूसरा तरह का लोग। और तीसरे तरह के ऐसे ईमान वाले होते थे जो अपने ईमान पे पक्का थे, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने ईमान से अपने अल्लाह को नहीं छोड़ सकते, अपने रब का साथ नहीं छोड़ सकते। और यही सही पहचान है, क्योंकि प्यार का सही पता कब चलता है? जब इंसान मुसीबत में हो। इंसान की हकीकत तब पता चलती है जब इंसान मुसीबत में हो। तो ये 3 तरह के लोग मक्का में भी थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आने वाले थे, तो इनमें से 2 तरह का ओपिनियन राय इन्होंने बनाया मक्का वालों ने, कि जो चाहते थे कुछ लोग कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे रास्ते में ही, और दूसरा क्या था कि वो लोग सोचते थे कि आखिर हमारा मक्का का ही तो आदमी है, मक्कन ही तो है, इसलिए अगर उसका बात वहाँ फैलता है तो हमारा ही नाम होगा, और अगर नहीं फैलता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह का सोच मक्के वाले रखते थे। और कुछ इसी तरह का मामला हुआ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए। मदीना आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक क्या है कानून बन गया, यहाँ पर शरीयत उतरा। अब ये एक देश के तरह चलने लगा, एक हुकूमत के तरह चलने लगा। तो अब तक लड़ने का हुक्म नहीं आया था, लेकिन जब देश का एम्बेसडर को कत्ल कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए तो लाजिमन कानून यही कहता है कि उसके ख़िलाफ़ जंग किया जाए। तो कुछ मामलात अब जंग के मदीना में आते हैं। क्यों आते हैं? उसी तरह का एक मामला हुआ था कि एक कैरावान मुसाफिर का जो टोला चलता है उसको ताक में रखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। और जब वो गुज़रे थे तो वहाँ पर कुछ मामलात ऐसे हुए जिससे लड़ाई झगड़ा हो गया और बाद में वो जंग बदर में बदल गया। तो खैर, क्योंकि मक्का में 13 साल तक बहुत टॉर्चर किया गया, उनके धन दौलत, उनके प्रॉपर्टी को हथिया लिया गया, उनके घर को तोड़ दिया गया, उनके बीवी बच्चों को मारा गया, बहुत तकलीफ़ और बहुत कुछ। अब इनका बारी था, क्योंकि ये हुकूमत बन चुके थे, तो अब इनका बारी था कि अपनी हुकूमत को कायम करें और अपना हक जो उनका घर बार, उनका प्रॉपर्टी वगैरह छीना गया था, उसमें से कुछ वो ले पाए और धीरे धीरे मक्का फतह करने के आगे बढ़ सके। तो अब देखिए यहाँ पर मदीना में भी 3 तरह के लोग हमको मिलते हैं। एक जो अंसार थे मदीना के, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिलो जान से और साहबा को अपने दिलो जान से प्यार करते थे, यहाँ तक कि अपने घर में रखते थे और अपनी ज़िंदगी में, अपने दौलत में हिस्सा भी देते थे। अब दूसरे तरह के लोग कौन थे? दूसरे तरह के उसी तरह से जैसे मुसलमान थे और यहूदी थे, जो समझौता कराने में लगे रहते थे। और तीसरा तरह का जो यहूदी था वो कट्टर दुश्मन था इस्लाम का, और हमेशा वो जंग कराने की कोशिश कर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते थे। ये 3 तरह के लोग हमको मदीना में पहुंचते ही मिलता था। तब हम देखते हैं कि आगे का आयत, अब हमको इसको समझ में आएगा कि क्या मामला हो रहा है। आगे का हम आयत देखते हैं, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, कि वह धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, हालांकि वह नहीं धोखा देते मगर अपने आप को, और वह नहीं समझते। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि अब असल में वो किसको धोखा दे रहे हैं। सच को नहीं अपना कर वो किनको धोखा दे रहा है? अल्लाह को तो धोखा नहीं दे रहे, क्योंकि अल्लाह ने तो हिदायत दिया, वो हिदायत अपना नहीं रहे, उन सच को जान नहीं पा रहे, तो वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इससे हमको पता चला, क्योंकि यहूदी भी जानते थे सच, और सच जानने के बावजूद भी वो अपने आप को एक गलत फहमी में पाल के रखते थे, नबी का इनकार करके, और सोचते थे कि अल्लाह ताला कुछ नहीं जानता है और जब तक हम उसके लिए सबूत न इकट्ठा करें। तो ऐसा नज़रिया भी कहीं ना कहीं उनके अंदर घर कर चुका था। तो उसके बाद हम देखते हैं, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुम अल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। यहाँ देखिए अज़ाबुन अलीम लफ्ज़ आया। उनके दिलों में बीमारी है, सो अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, क्योंकि वह झूठ बोलते थे। सच को जानने के बावजूद भी इसको झुटलाते रहते और इसी पर चलते रहते,
क्योंकि वो अंदर से दिल से, जैसे मैंने हदीस में बताया था ना कि हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस में, कि दिल अगर एक गुनाह करता है तो दिल पे एक काला डॉट पड़ जाता है। ऐसे करते 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 सालों तक जब इंसान उसी चीज़ का, गुनाहों का एक्सरसाइज, झूठ का एक्सरसाइज करते रहता है, तो उसका पूरा का पूरा दिल सड़ चुका होता है, जंग लग चुका होता है, काला हो चुका होता है। अब वो हिदायत को कबूल नहीं कर सकता, बल्कि हिदायत का वो सख्त दुश्मन हो जाता है, वो सच्चाई का सख्त दुश्मन हो जाता है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है, क्योंकि वो लोग झूठ बोलते इस बारे में, उनका दिल अब पूरी तरह से सड़ चुका है, और इसके वजह से उनको अज़ाबुन अलीम, अलीम ऐसा मतलब ऐसा अज़ाब जो लगातार, ऐसा तकलीफ़ जो लगातार रहेगा, कम नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, मतलब और जब उन्हें कहा जाता है कि जब ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ तो कहते हैं कि हम सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। तो ये हम देख रहे हैं दूसरा पहलू उन लोगों का जो इस्लाह करके, नेगोशिएट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके मिलाकर चलना चाहते थे, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे शुरुआत में ही बताया। और कुछ लोग हैं जो फ़साद मचाते। तो यहाँ पर मुफ़सिद और फासिद, ये दोनों में फ़र्क है। मुफ़सिद उसको बोला जाता है जो सिर्फ फ़साद करते नहीं, जो सिर्फ करप्शन फैलाते नहीं, करप्ट होते नहीं बल्कि करप्शन फैलाते भी है। मुफ़सिद किसको कहा जाता है? जो समाज में करप्शन, खुद करप्ट होकर दूसरों को भी करप्ट करते हैं, दूसरों में भी फ़साद फैलाते हैं। और फासिद किसको बोलते हैं? जो अपने करप्ट होते हैं लेकिन चारों तरफ फ़साद फैलाने की उनकी कोई ख़ास मंशा नहीं होती। तो यही फ़र्क है मुफ़सिद और फासिद में। उसके बाद देखिए अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन यशअरून, और सुन रखो बेशक वही लोग फ़साद करने वाले हैं और वो लेकिन समझते नहीं। तो इन पहलू को समझने के लिए हम कुछ और बातें सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फ़साद किस चीज़ का फैलाया जा रहा है? फ़साद यहाँ पर हम आगे पढ़ चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहूदी उलमा सच जानते थे और बहुत सारे कुफ़ार को भी सच मालूम हो गया था, लेकिन वो लोग सच छुपाते थे। और ज़्यादा बड़ा फ़साद कौन मचाता है? जो लोग जानते हैं। जानने के बाद जैसे, और जो ऊंचे तबके के लोग, इमाम, लीडर, आलिम, मुफ्ती वगैरह जो यहूदी के हुआ करते थे, उसी तरह से आज मुसलमानों के भी हैं। क्या करते हैं? वो सच को छुपाते हैं, और सच को छुपाना अपने आप में अल्लाह से लोगों को दूर करना है। सच्चाई को छुपाना अल्लाह से अपने आप को, लोगों को दूर करना है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसी वजह से उन्हें जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में रहना पड़ेगा, इतना ख़तरनाक अज़ाब है। तो ये ज़मीन में बहुत बड़ा फ़साद फैलाना, क्योंकि इसके वजह से ही सारा फ़िरका परस्ती, धर्म अधर्म, मार काट, चोरी चकारी, चारों तरफ बुराई फैलता है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने सच को आम कर दिया, इल्म को आम कर दिया। हर एक मुसलमान कुरान और हदीस को अच्छी तरह से जानता था, कुरान को तो कम से कम अच्छी तरह से जानता था। और वो लोग एक एक, जैसे सूरह बकरा ही पढ़ने में उनको 12 साल लग जाता या उससे भी ज़्यादा लग जाता। बहुत कम सहाबा थे जिन्होंने पूरा कुरान ख़त्म किया। लेकिन अफसोस की बात है कि हम मुसलमान तो आज बहुत माशाअल्लाह बहुत बड़े अरबी, बहुत माहिर अरबी जानने वाले हैं। एक महीना में 2-3 कुरान ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। खैर, कुरान ख़त्म करना बड़ी बात नहीं है, कुरान पे चलना। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे क़यामत के दिन कि इन्होंने कुरान को महजूरा बना दिया। महजूरा बनाने का मतलब रद्दी बना दिया, कुरान को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारा। कुरान पढ़ना, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो कुरान पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो हम कैसे महजूरा बना दिए। असल में पढ़ना नहीं, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना कुरान का हक़ है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते हैं तो कुरान को कहीं ना कहीं महजूरा बना देते हैं, और इसका पकड़ क़यामत के दिन होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे और इनका शिकायत करेंगे अल्लाह ताला से। इसके बाद वाला आयत है अला, मतलब जान रखो, ज़ोर, बहुत ज़ोर दे के कहा गया है, ध्यान देने के लिए, जब किसी का ध्यान खींचा जाता है। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़ाह
अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून इन्नहुम हुमुस्सुफहा वलाकिन ला यालमून। तो इन आयतों में हम देखते हैं, और आगे वाला भी देख लेते हैं, वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व युमद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। तो यहाँ हमको जब हम जानते हैं, इसका तर्जुमा है, सुन रखो बेशक वही लोग फसाद करने वाले हैं और लेकिन वह समझते नहीं। और जब उन्हें कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए, यानी अबू बकर, उस्मान, उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबा सब ईमान लाए, तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसे वह बेवकूफ़ ईमान लाए। सुन रखो खुद वही बेवकूफ़ हैं लेकिन वह जानते नहीं। और जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज मजाक करते हैं, अल्लाह उनसे मजाक करता है और उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है और वह अंधे हो रहे हैं। सबसे पहली बात, इन आयतों से हमें ये पता चल रहा है कि इल्म हासिल ना करना कहीं ना कहीं दिल में निफाक पैदा करता है, और इसके वजह से लोग मुनाफिक बनते हैं, क्योंकि उनको सच मालूम नहीं होता है। इसके वजह से वो खुद ये समझ नहीं पाते हैं कि वो सही पे चल रहे हैं कि गलत पे चल रहे हैं, और इस वजह से उनके अंदर निफाक का घर बनते जाता है, उनका दिल दिन ब दिन ख़राब होते जाता है। और वो कुफ़ार जो लोग इस्लाम का सख्ती से नफ़रत करते हैं और अल्लाह का इनकार करते हैं, वैसे लोगों का भी साथ देते हैं और मुसलमानों का भी साथ चलते हैं। तो यहाँ पर असल में वो कंफ्यूज रहते हैं, अपना जहाँ फ़ायदा देखते हैं वहाँ चलते हैं। तो इस तरह के लोगों को भी मुनाफिक कहा गया है, जबकि हमें कुरान आगे चल के बताएगा कि असल में बेवकूफ़ तो वो लोग हैं जो समझते नहीं हैं और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते नहीं, अल्लाह का दिया हुआ इल्म हासिल नहीं करते और सही गलत में फ़र्क नहीं करते हैं। और हमें असल में होना चाहिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरह, जैसे कि सूरह बकरा के आयत नंबर 130 में कहा गया कि उसे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि अल्लाह के लिए झुक जाओ, तो अल्लाह ताला के लिए वो झुक गए और अल्लाह ताला की सारी बातों को उन्होंने माना। तो उन्हें किसी भी तरह का आजमाइश में डाला गया, चाहे वो उन्हें आग में फेंका गया, चाहे अपने बेटे को खुद ज़बह करने के लिए कहा गया, किसी भी तरह के आजमाइश में डाला गया, किसी भी तरह का कुर्बानी देने को कहा गया, उसके लिए हंसते हंसते इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। यही चीज़ है जो असल में जिनको मुनाफिक कहते हैं कि वो लोग बेवकूफ़ हैं जो ईमान लाए इस तरह से, जबकि अल्लाह कहता है कि असल में यही लोग समझदार हैं जो इस तरह से ईमान लाते हैं। और ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, जबकि अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है। और हकीकत में हम देखें मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला इनको ढील क्यों दे रहा है, इसलिए ढील दे रहा है उनके सरकशी, उनके तुग़यान पर, कि मिसाल के तौर पे एक कुत्ता जो चेन से बंधा हुआ है, 2 मीटर चेन से अगर बंधा है, उसे अगर भागने दिया जाए तो वो भाग नहीं पाएगा, या भागना चाहे तो हल्का झटका लगेगा गले में। लेकिन उसी कुत्ते को जब 100 मीटर के चेन से बांध दिया जाए और बांध के ऐसा महसूस दिला दिया जाए, उसको कुत्ते को लगेगा अब तो आज़ाद है, वो घूमने के लिए वो दौड़ के भाग सकता है। तो जब वो बहुत तेज़ी से दौड़ के भागता है तो जैसे ही लास्ट चेन झटका लगता है, 100 मीटर पहुंचता है, उसके गले में अब वो वैसा झटका नहीं लगेगा, बहुत कस के झटका लगेगा। तो इसी तरह से बताया गया कि अल्लाह ताला इनको ढील इसलिए दिया जा रहा है ताकि उनके गुनाहों का पलड़ा इस कदर भर जाए कि इनको अल्लाह ताला उसी सख्ती के साथ पकड़े। क्यों? क्योंकि ये लोग ज़मीन में फसाद फैला चुके थे, इन्होंने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने से इनकार किया और इल्म हासिल नहीं किया, सही गलत में फ़र्क नहीं किया, और अपने आप को ये सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, और उसी तरह से कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग इस्लाह करने वाले हैं, हम मुसलमान हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो लोग शांति बनाए रखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं उनको अपने आप को धोखा देने के लिए काफ़ी होता है। और यही कह रहा है कुरान कि वो लोग अपने आप को धोखा देते हैं, वो लोग अपने आप के साथ मजाक करते हैं
اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ بیوقوف ہیں ایمان لانے والے، اصل میں یہ لوگ خود بیوقوف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ ایمان والوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ڈینگے ہانٹتے ہیں، ارے میں نے تو اتنا رکعت نماز پڑھا، آج تو میں تہجد کی نماز پڑھ کے اٹھا، تو فلاں فلاں اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے، وہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اذا قیل لہم، کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اکثر میں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ دکھاوا ہوتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں، ایسے لوگ نہ بن پائے، کیونکہ عبداللہ ابن ابی بھی کچھ اسی طرح کا تھا جو اس غلط فہمی میں پڑا ہوا تھا۔ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ لوگ جیسے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے شیاطین سے ملتے، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے اور دونوں طرف رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ کچھ خبر جو مسلمانوں کا سیکرٹ ہوتا تھا وہ سیکرٹ لے جا کے ان تک پہنچاتے تھے، اور جبکہ دونوں پہلو جو ہے مسلمان بھی اور یہ کفار بھی، یہ دونوں ان کو ناپسند کرتے تھے، بس ان کا استعمال کرتے تھے۔ تو یہ بھی کچھ لوگ اس طرح سے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن غلط فہمی میں پڑے رہتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں صاف صاف بتا چکا ہے کہ سورہ عمران میں آیت نمبر 118 میں کہ ان کے دلوں میں تو ہمارے لیے سختی سے نفرت ہے، لیکن اور بہت کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے جو کہ ان کے منہ سے بھی نکل چکا ہے، اور وہ اس کا اقرار نامہ بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف لوگ جو اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتے ہیں اس میں پڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے آیت نمبر 15 میں، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 15 میں تو گیانہم یا مہون، یہاں یا مہون بنا ہوا ہے امیہ لفظ سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلائنڈ ان دی ہارٹ، مطلب دل میں ہی وہ اندھے ہوتے ہیں۔ جب ان کا دل ہی اندھا ہو جاتا ہے تو ان کا آنکھ کچھ بھی دیکھے اس چیز سے وہ انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے حدیث میں بھی بتا دیا گیا کہ ان کا دل اب سڑ چکا ہے، تو اب وہ سچ کے خلاف ہی رہتے ہیں اور ان کو اس چیز کا سمجھ نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے پہلو کو ہم لوگ اور اچھی طرح سے سمجھیں، کیونکہ اب کچھ مثال آئے گا جو قرآن کا پہلا مثال ہوگا، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔